बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम के अंदर भी एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ है और एक नई लाइफ लाइन उनको मिली है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब अपेयर हुए हैं वीडियो लिंक के जरिए और उसकी एक तस्वीर बाहर आई है, उसके बाद हुकूमत के छक्के छूटे हुए हैं। न सिर्फ हुकूमत के बल्कि हुकूमत के पहरेदारों के भी, उनके भी छक्के छूटे हुए हैं। बहरहाल एक पहले अच्छी खबर ले लें। सबसे अच्छी खबर वो यह है कि किर्गिस्तान में हमारे तलबा तालिबात 10,000 से ज़्यादा फंस गए थे। वहाँ पे पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे, बलवाई हमले कर रहे थे। तो एक अच्छी खबर आई है कि उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और उनकी पाकिस्तान मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो एक अच्छी खुशाइंद इत्तला, हमने भी इसमें हिस्सा डाला, हमने भी कोशिश की कि इस इशू को सॉल्व किया जाए, तो वो मेहनत रंग ले आई है। अब ज़रा तलबा और तालिबात जो वहाँ पे महबूस होकर रहे थे, महसूर हो गए थे, अब वहाँ से निकल सकेंगे। तो बहरहाल जी ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में बड़े भौचाल आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, मजीद आएंगे, क्योंकि अभी मई का महीना ख़त्म नहीं हुआ और अभी आने वाले 2-3 हफ्तों में मजीद अखाड़ पछाड़ होनी है और बड़े अच्छे लेवल पे अखाड़ पछाड़ होनी है। और क्योंकि जिन्होंने रुखसत होना है उनकी रुखसती का अमल, टाइम जो है वो आया चाहता है, अमल शुरू है, टाइम आना बाकी है, किसी भी लम्हे आ सकता है। बहरहाल मामलात ये हैं जी कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बेबुनियाद झूठे मुकदमात, सब कुछ आपको मालूम है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि 9 मई के मामलात हैं। तो कल टाकरा हुआ सूबाई वज़रा का, पंजाब हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपको मालूम है, जाली हुकूमत है, ये भी आपको मालूम है। तो जाली हुकूमत का टाकरा हुआ है कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और उसकी मैं आपको थोड़ी सी रुदात सुनाता हूँ, क्योंकि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और दूसरे वजीर थे मुश्तबा शुजाउर रहमान, वो भी कल अदालत में तलब किए गए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब की अदालत थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने मरियम औरंगजेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया और कहा कि जी हम शफाफ तरीके से जजों की तकरीरियाँ करना चाहते हैं। अब शफाफियत और नून लीग और शफाफियत और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितना बड़ा सच होगा। तकरीरियाँ करना चाहते हैं। वज़ीर कानून भी मौजूद थे उधर, सूबाई वज़ीर कानून सुहैब अहमद, उन्होंने भी कहा कि जी हम कानून के तहत जजों की तकरीरियाँ करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एहतसाब इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज लगाने हैं, नंबर 1 उन पे फड्डा पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के नाम भेज दिए हैं, बड़े अपराइट जजेस हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के पहरेदारों को, उनको पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि 9 मई के मुकदमात हैं और 9 मई के मुकदमात में तमाम लोगों को सजाएं दिलवानी हैं। और अगर इंडिपेंडेंट जजेस होंगे, तगड़े जजेस होंगे, तो वो तो सबूत देख के और गवाहों का बयानात और सबूत और रिकॉर्ड देख के सजाएं देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नहीं, जो हमने कह दिया वो कर दो, उस पे फड्डा पड़ा हुआ है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गए हैं और वहाँ पे भी मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत की तस्दीक भी हो रही है ओपन कोर्ट में। तो कल लॉ मिनिस्टर भी थे, सूबाई जो हैं, और मरियम औरंगजेब साहिबा थी और शुजाउर रहमान साहब थे, क्योंकि मुश्तबा शुजाउर रहमान बड़े तगड़े वजीर हैं शरीफ फैमिली के, लिहाजा ये तगड़े वजीर दबाव डालने के लिए गए हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने जजों की तकरीरों की बाबत बार बार क्यों यकीन दहानी करवाई, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा गया। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि वजीर आला ने कभी मुझसे मुशावरत के लिए कहा? हमने केस में नोटिस किए और कई बार एडवोकेट जनरल को बुलाया, मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं, और शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम हैं, यह सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन हम भी क्या करें, लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात कही। अब जरा मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि हुकूमत पंजाब ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दे दें
और इसमें से जजों का तकर्रर कर देंगे। पसंद के जजेस मांगे जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल भेजेंगे। आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड कर रही हैं, आप मुझसे गैर कानूनी काम करवाना चाह रही हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजों की तकर्री कितने दिनों में होनी है, फैसले कितने रोज में होने हैं, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि 7 रोज में फैसला करना जरूरी है। तो सेक्रेटरी कानून पंजाब ने अदालत में जजों की तकर्री का तरीकाकार पेश करने की कोशिश की। अब मसला ये है कि जजेस वो चाहिए इनको जुल्करनैन जैसे, जजेस चाहिए इनको दिलावर हुमायूं जैसे, जजेस इनको चाहिए बशीर जैसे, ऐसे जजेस चाहिए जिनको जजेस इनको चाहिए कुदरतुल्लाह जैसे, कि जो कह दें वो कर दे, और हम कहें 14 साल सजा, वो 14 साल सजा सुना दें, वो गवाहों के बगैर सजा सुना दें, वो सबूत देखे बगैर सजा सुना दें। अब ये बहुत बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। तो वजीर कानून ने कहा जी हुकूमत को 2 या 3 नाम दे दें, इसमें से एक को जज लगाया जाएगा। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि किस कानून के तहत जजों के नामों का पैनल आपको दूं, अगर कानून के मुताबिक जजों की तकर्रियां की जाती तो मामला यहां तक ना पहुंचता। आप जजों की तकर्रियां करें, बेशक मेरे साथ ताउन ना करें, हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। अदालत ने बर वक्त जजों की तकर्री ना करने पर सख्त अफसोस का इजहार किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने तकर्रर पर असर नौ गौर के लिए मोहलत मांगी। अब एक तरफ मसला यह है, मसला मैं आपको बता देता हूं कि मसला सिर्फ इतना है जनाब कि ये कहते हैं कि हमें पसंद के जज दे दें, हम उमर सरफराज चीमा को सजा सुना दें, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद को सजा सुना दें, हम सेनेटर एजाज चौधरी को सजा सुना दें, हम खदीजा शाह को सजा सुना दें, सनम जावेद को सजा सुना दें, आलिया हमजा को सजा सुना दें, मियां महमूद रशीद को सजा सुना दें, जितने लोग जेलों में पड़े उनको सबको सजाएं सुना दें, और हमें सजा सुनाने के बाद हम अपने घरों में जाएं और वो भुगतते रहें, सारी उम्र जेलों में सड़ते रहें और फिर अपीलों में जाएं। तो वो ये कह रहे हैं, जबकि जजेस कह रहे हैं, जुडिशरी कह रही है कि आप अपने चालान सबमिट करें। जो जज मौजूद हैं वहां पे भी चालान सबमिट नहीं हो रहे और वहां पे भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। मतलब यह है कि ये किसी और पर्पज के लिए ये केस रखे हुए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनका अडयाला जेल से खुसूसी पैगाम जारी हुआ जी। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत की बुनियाद अखलाकी मयार है, जमहूरियत अखलाकी कुव्वत पर चलाई जाती है। अगर जमहूरियत में अखलाकियात का फुकदान हो तो जमहूरियत नहीं कहलाती। जिस तरह पाकिस्तान में डंडे से जमहूरियत चलाई जा रही है, ये जमहूरियत की तज़हीक है, क्योंकि इस वक्त जमहूरियत तो नहीं है, इस वक्त तो एक हाइब्रिड प्लस सिस्टम चल रहा है, जो कि ये सारे के सारे डमीज इस वक्त नजर आ रहे हैं और जो रूल कर रहे हैं वो डिफेक्टो रूल कर रहे हैं। बुशरा बीबी को जिस तरीके से अडाला जेल में 5 रोज में 2 सजाएं सुनाई गई, इस मिसकंडक्ट पर जज अबुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस में इन्हीं केसेस की रफ्तार पर चलाया जा रहा है, जबकि दीगर सियासतदानों के मुकदमात जो कि उन्हीं अदालतों में जेर अल्तवा हैं, इन पर लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। और इसके बरक्स हमारे खिलाफ केसेस एक हफ्ते में 3-3, 4-4 पेशियां लगाई जा रही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़े। हमारा यह सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटीशंस को क्यों सुना नहीं जा रहा। 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं सुन रहे हमें, और यूसुफ गिलानी का ट्रायल की तर्ज पर हमारे मुकदमा क्यों नहीं चल रहे। ये निज़ाम इंसाफ की शिकस्त है और इससे आम आदमी का निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ रहा है। इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक फार्म 47 वाले हैं जिन्हें फार्म 47 के जरिए जितवाया गया और इक़्तिदार सौंपा गया। फार्म 47 के बेनिफिशरीज से जब कोई सवाल करता है तो वो इस पर हमला आवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी ज़ातियात पर उतर आते हैं, ज़ातियात पे हमले करते हैं, चाहे उनकी अपनी हैसियत कुछ भी ना हो। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब फार्म 45 वाली हुकूमत है। फार्म 45 वाले जिन पर हर किस्म का जुल्म और तशद्दुद किया गया, जाली फार्म 45 के जरिए उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। ये सारा निज़ाम झूठ पर मबनी है। इसका वाहिद मकसद झूठ की हिफाजत करना है। सदर, वजीर आज़म और वजीर आला तमाम इस झूठे निज़ाम के नुमाइंदे हैं, जिन्हें झूठे तरीके से
इन कुर्सियों पर बिठाया गया और उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये किस किस्म की जमहूरियत है कि तमाम जमातों को जलसों की इजाज़त है, लेकिन तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती। और ये बात चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी कह रहे हैं कि आप एक जमात के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, एक जमात के लोगों को आपने मुल्क दुश्मन क्यों तस्वर कर लिया है, क्या वो एलियंस हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? ये चीफ जस्टिस जो हैं सिंध हाई कोर्ट वो भी बार बार कह रहे हैं। और इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, ना ही जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी पीटीआई को कोई सरगर्मियों की इजाजत नहीं दे रही। पीटीआई पीपल्स पार्टी भी वो कुछ कर रही है जो उनको पिंडी से हुक्म आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस मामले में पंजाब मरियम सरकार और सिंध सरकार सब एक ही पेज पे हैं कि हमने क्रश करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी गुज़श्ता हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत, किस जगह पर हमने जलसे जुलूस के इनकाद पर पाबंदी लगाई, लेकिन जहां हम कहें कि हमने जलसे की इजाज़त मांगी जाती है, हम इस पर झूठे मुकदमात हम पर बना दिए जाते हैं कि जैसे ही हम जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो झूठे मुकदमात की एक भरमार हो जाती है और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि झूठे निज़ाम का नुमाइंदा फार्म 47 का बेनिफिशरी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। और इस जाली निज़ाम के जाली नुमाइंदों ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बयान जारी किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाली फार्म 47 की पैदावार मॉडल टाउन का वो शख्स जो 100 वोट भी हासिल न कर सका, उसे जाली तरीके से एमएनए बना दिया गया और अब वो अपने आकाओं के हुक्म पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बयानात दे रहा है। और जंगल के बादशाह ने सारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, यहाँ वही कानून है जो जंगल का बादशाह कहता है। हमने पंजाब असम्बली में इसलिए तहलील की क्योंकि जंगल का बादशाह हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा था, हमारे एमपीएस को डराया धमकाया जा रहा था और इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं तो दोबारा आवाम से रजू किया जाता है। इसलिए हमने असम्बलियां तोड़ी और जमहूरी असूल अपनाते हुए दोबारा आवाम से रजू करने का फैसला किया और अपनी हुकूमत गिरा दी। उन्होंने इस तरह हमारे लोगों पर दबाव डालते हुए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी हमारी हुकूमतें गिराईं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो पपेट्स हैं, जो कठपुतलियां हैं, ये इनको अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। जब इस तरह की हुकूमतें कायम की जाती हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर जैसा रद्द अमल आता है। बलूचिस्तान में भी इस तरह के हालात हैं जहां अवामी उमंगों के बरक्स हुकूमतें बनाई जाती हैं और फिर उसके नतीजे में वहां भी हालात ऐसे ही जन्म लेते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान, जिसका मैं खुद गवाह हूं 1971 में, जब वो खुद वहां मौजूद था और मैंने देखा कि वो लोग अलहदगी नहीं बल्कि अपने हकूक चाहते थे, लेकिन जब इन पर क्रैकडाउन किया गया और जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए तो वो अलहदगी की तरफ चले गए। इनके साथ जुल्म ज्यादती जाली और झूठे निज़ाम की वजह से हुई थी। आज भी उसी जाली झूठे निज़ाम से मुल्क की सालमियत को खतरा लाहक है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज नैब तरामीम केस में अपनी पेशी से मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बोलने के लिए मुकम्मल तैयार था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और इस केस की कार्रवाई को लाइव नशर किया जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगली बार मुझे मौका मिलेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि यह मुल्क एलीट कल्चर का शिकार है, अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क बढ़ता जा रहा है, अशराफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, निज़ाम इस जगह पर पहुंच चुका है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई जैसे बड़े सियासतदान जेलों में कैद हैं और वो अगर आज ये कह दें कि तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं तो वो जेल से निकल जाएंगे। मुज़ाकरात पर उन्होंने जो उनसे पूछा जाता है ना कि मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा जी फार्म 47 वालों से कोई मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाज ही नहीं है, जिसमें काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब को कहा था कि अगर आपने मुझे गंदम चोर कहा तो फिर मैं फार्म 47 की सारी हकीकतें खोल कर रख दूंगा और फिर आपको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो इस पे उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा। सवाल यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी बात पर कायम हैं और अगर कोई और जो है वो कायम नहीं है तो फिर उसको अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। तो मामला बदस्तूर कशीदा, बदस्तूर खराब और आने वाले दिनों में
یہ جھگڑا جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔